दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कंफ्यूजन है और बहुत ही आग लगा रखी है क्रिप्टो स्पेस में। और वो कंफ्यूजन ये है कि अगर आप बाइनेंस पर या किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो क्या आपको टीडीएस देना चाहिए। ये एक्सचेंज जो है वो इंडियन ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती है, तो इसलिए ये लोग फॉलो नहीं करती और टीडीएस वगैरह ये लोग नहीं काटती हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है कि क्या एक्सचेंज का, जो हम बाहर एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, उनका उसका टीडीएस हमें देना चाहिए और हमें उसका टैक्स कैसे भरना है। ये बहुत सारी कंफ्यूजन है। दोस्तों अभी ताजी ताजी जो खबर आई थी वो ये आई थी कि निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी एक तरीके से बजट पेश किया था, और उस बजट के जो पेपर आए थे उसमें यह कहा गया था कि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज में अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप उसमें प्रॉफिट करते हैं या कोई भी उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप उसका टीडीएस जमा नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन दोस्तों बात यह आती है कि भैया जब आपकी वो ज्यूरिडिक्शन में अगर एक्सचेंज नहीं है तो आप उस पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि ये सारी चीजें कौन बंदा कर रहा है, कौन बंदा नहीं कर रहा है। दोस्तों जब से आपने देखा होगा कि इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इंडियन गवर्नमेंट ने जब से टैक्सेस लगाए थे, 1% टीडीएस लगाया था और 30% जो टैक्स लगाया था कैपिटल गेन टैक्स, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ की जो एक्सचेंज थी, इंडिया की बहुत सारी एक्सचेंज थी, वो खाली होनी शुरू हो गई और करीबन 32,000 करोड़ रुपए की जो एसेट्स थी, मतलब क्रिप्टो करेंसी थी, वो ट्रांसफर हो गई बाहर की, विदेशों की बैंकों में। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूं तो करीबन 80-81% जो है वो यहां का माल था वो चला गया दूसरे देशों में, वहां के एक्सचेंज पर काम करने लगे। यहां के गवर्नमेंट को इतना बड़ा नुकसान हुआ इस डिसीजन से कि उन्होंने केवल 60 करोड़ रुपए ही टैक्स पर रिकवर किए, जबकि ये मात्रा जो है वो बहुत होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां के लोगों ने अपना पैसा जो था, अपनी क्रिप्टो जो थी, वो ले गए विदेशी एक्सचेंज पर और वहां पर वो अपनी जो है ट्रेडिंग करने लगे। और वहां सुरक्षा ये थी कि वहां ना तो उनको टीडीएस देना है और ना ही किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी बाहर की बैंक, बाहर की एक्सचेंज में, इंडियन गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि आप वहां ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कहा यह जा रहा है, क्योंकि मैं एक क्रिप्टो स्पेस में शामिल था एक ट्विटर पर, और उसमें कुछ लोगों का ये कहना था, जो बेलून थे, उनका ये कहना था कि एक ऐसी संस्था बनी हुई है जिसमें 50-60 देश जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं और इसमें इंडिया भी शामिल है। और इंडिया की ये ट्रीटी है उन सभी देशों के साथ कि अगर वो चाहे तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप एक दूसरे देशों से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो क्या इसमें क्रिप्टो से रिलेटेड जो एड्रेसेस हैं वो भी इसमें आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। और अगर जैसा वो दावा कर रहे हैं कि वहां से वो आपके एड्रेस ले सकते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन ले सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया और लिया तो आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी लग सकती है, आपको सजा हो सकती है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी बाहर की एक्सचेंज हैं वो भी आपसे केवाईसी तो कराती हैं, और केवाईसी इस वजह से कराती हैं कि आगे कभी इन फ्यूचर में उनको अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस मिलता है या उनको हमारी ज्यूरिडिक्शन में, इंडियन गवर्नमेंट की ज्यूरिडिक्शन में काम करना पड़ता है, तो उनके पास पूरा डाटा होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी वो लोग उस चीज को मांग सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक मुझे ये लग रहा है वो ये है कि ऐसी चीज तब तक नहीं आ सकती जब तक ये लोग जो हैं वो इंडियन ज्यूरिडिक्शन में काम नहीं करें, क्योंकि क्रिप्टो की अगर पूछा जाए तो यही सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, कि इसमें इस तरीके की जो ट्रैकिंग है और जिस तरीके से ये चीजें हैं वो नहीं कर सकते, उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो एक्सचेंज के ऊपर तभी ये अपना प्रेशर लगा सकते हैं, अपना प्रेशर डाल सकते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट तभी अपना प्रेशर एक्सचेंज के ऊपर डाल सकती हैं अगर वो इंडियन ज्यूरिडिक्शन में काम कर रही हो। अगर माल्टा में बाइनेंस काम कर रही है तो माल्टा में तो भैया किसी भी देश का कानून नहीं चलता, वहां वो अपना कानून चलाते हैं। या किसी भी और किसी कंट्री में अगर चले जाइए, वियतनाम में कहीं भी चले जाइए, उन कंट्री का अपना जो है वो एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, तो वहां इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं वो नहीं चलते। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप
आपको, अगर आप बाइनेंस पे काम कर रहे हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं, आपको टेंशन मेरे हिसाब से नहीं लेना है। लेकिन देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखो, हिंदुस्तान में आपको टैक्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तरक्की, हमारे देश की तरक्की जो है वो आप लोगों के पैसों पर ही निर्भर है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारे देश में सड़कें कहाँ से बनेंगी, हमारे देश में पुल कहाँ से बनेंगे, हॉस्पिटल कहाँ से बनेंगे, स्कूल कहाँ से बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और अगर हम टैक्स की चोरी करते हैं तो ये एक तरीके से अपने आप में गिल्टी महसूस होती है कि हमने ये गलत काम किया है। तो एक गुड गेस्टर के नाते हम लोगों का एक फर्ज बनता है कि अगर हम बाहर के एक्सचेंज पर भी काम कर रहे हैं, बाइनेंस पे काम कर रहे हैं या OKX पे भी काम कर रहे हैं, तो एक गुड गेस्टर के नाते हमको उसका टैक्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने ये किया है, ऐसे से किया है, इतना प्रॉफिट किया है, और ये सारी चीज़ें जो है सम्मिलित करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, और आपका भी जो एक सिरदर्द है, आपका भी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके अंदर जो गिल्टी फीलिंग है, वो भी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूं कि मुझे काफी बार ये दुख होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके की चीजों को समझती नहीं है। आप देखिए कि 1% उन्होंने एक तरीके से TDS लगा रखा है, जबकि अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं या और कहीं जाते हैं, बहुत सारी जगह जो TDS की मात्रा है वो 0.01% है, वो कोई वैल्यू नहीं रखती है। और हम लोगों ने भी यही डिमांड किया था कि आप इस TDS को 0.01 कर दीजिएगा या 0.1 कर दीजिएगा। ये भी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। हमने ये भी उनसे कहा था कि जो आप टैक्स ले रहे हैं 30%, उसको भी थोड़ा कम करिए, स्लैब में कीजिएगा, 10%, 20%, 30% के स्लैब में कीजिएगा। दूसरा यह है कि अगर बंदे को नुकसान हो रहा है साल भर में, अगर उसने 1 लाख से काम किया और रह गया 50,000, तो उसके जो भी प्रॉफिट हुए हैं ट्रांजैक्शन में, उसका टैक्स जो है वो उसको नहीं लगना चाहिए। ये एक तरीके से अन्याय है। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट भी अन्याय कर रही है तो और लोग भी अन्याय करेंगे, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए। जितने भी हमारे क्रिप्टो स्पेस के लोग हैं वो आपको पूरी तरीके से समर्थन करेंगे, और आपको हर तरीके से कोई भी टैक्स चोरी होना और किसी भी तरीके की होना, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि नहीं करेंगे। तो आपको ये चीजें जरूर सोचनी चाहिए, और आप इसको थोड़ा सा सोचिए और इसको रिफाइन कीजिए। तो ये सारी अगर चीजें सोचेंगे और इस तरीके से कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, क्योंकि अगर एक देश चाहेगा रूल्स रेगुलेशन बनाना और इस पर कंट्रोल करना नहीं हो सकता। और अभी जैसे खबर आई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि वो IMF के साथ और जो G20 कंट्री हैं उनके साथ मिलकर क्रिप्टो के रूल्स रेगुलेशन पर काम कर रही है इंडिया, और बहुत जल्दी इसका रूल्स रेगुलेशन भी आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, और उम्मीद करता हूं कि वो टैक्स को भी इसमें लेकर आएंगे प्रॉपर तरीके से, और टैक्स भी एक तरीके से जस्टिफाइड टैक्स लगाएंगे, जिससे लोगों के लिए कोई भी बर्डन महसूस ना हो और वो खुशी खुशी आपको टैक्स दे सके। तो दोस्तों, काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप हमें लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि इससे हमारी हिम्मत बनी रहती है और हम आपको वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा भैया, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमने ट्विटर की और टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की सारी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।